एक बात ध्यान रख, जैसे जीवन में एक ग्रंथ पकड़ लो, एक किताब पकड़ लो, एक पुस्तक पकड़ लो, बस 18 पुराण पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन एक पुस्तक पर समर्पित हो। हमारे यहाँ कहा जाता है ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जी, क्योंकि ढंग की जिंदगी जियोगे और मान लो तुम एमएलए हो नहीं, तो एमएलए के भतीजे हो, तो सम्मान एमएलए जैसा पाना चाहते हो, तो फालतू की टेंशन पाल ली। भाई एमएलए जा रहा, कोई इसको माला डाल रहा, तुम्हें डर ही नहीं, सो टेंशन। एमएलए की फोटो खींची, तुम भतीजे तुम्हारी नहीं खींची, सो टेंशन। उसको वीआईपी गद्दी मिली, तुम्हें नहीं मिली, सो टेंशन। उसको माला चढ़ी, तुम्हें नहीं चढ़ी, सो टेंशन। अरे काय की टेंशन ले रहे हैं, जब एमएलए बनी हो तब फोटो खींचे, है ना। जो तो ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है ढंग की जिंदगी, जो हो सो हो। एक कौआ था, कौआ बड़ा परेशान, क्या था, कौआ बड़ा परेशान, भटकते 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 अपने आप की जिंदगी को कोसने लगा। मुझे भगवान ने कितना कुरूप शरीर दिया है, मेरी वाणी भी इतनी दी है कि मैं कहीं बैठ जाऊं तो लोग पत्थर मार के भगा देते हैं। दौड़कर बड़ा हैरान हुआ तो एक संत निकले। संत ने पूछा हैरान क्यों, परेशान क्यों? बोले क्या बात कह रहे हो, ये खाक कोई जिंदगी है, ये कोई जिंदगी है? संत जी बोले अगर तुझे मौका दिया जाए तू क्या बनना चाहेगा? बोले मैं हंस बनूंगा। क्या जब वो पानी में डुबकी मारता है ना तो ऐसा लगता है कोई नाव चल रही हो। बोले ठीक है बना तो दूंगा, लेकिन एक बार तू उससे मिल के आ, एक बार तू मिल के आ। तो वो कौआ दौड़ा 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 हंस के पास गया, बगला के पास गया। बगला के पास जाकर कहने यार क्या यार तेरी जिंदगी है यार, तू कितना चमकीला है, तू कितना सुंदर है, तेरा स्वरूप कितना अच्छा है, तू जब पैडल मारता है ना पानी में धड़क धड़क के चलता है, कितना अच्छा लगता है, क्या जिंदगी है तेरी, तू बड़ा खुश होगा ना। तो बोला कौन बोला रे तेरे को, तेरे से कौन बोला मैं खुश हूं? बोले तू खुश नहीं है? बोले नहीं हूं। बोले कि ये कोई स्वरूप है, ये कोई शरीर है, ये कोई चित्र है? साला मरने के बाद का कफन का शरीर दे दिया भगवान ने, स्वरूप दे दिया, कोई शरीर है? बोले क्या? बोले साला फोटो खींचता है कोई, मैं पता ही नहीं चलता मेरी खींच रहा है पानी की खींच रहा, कफन का स्वरूप दे दिया। बोले तू खुश नहीं है? बोले नहीं हूं खुश, 1% खुश नहीं। दोनों आए, कौआ और हंस, दोनों आए संत के पास। बोले महाराज ये भी खुश नहीं। हंस बोला प्लीज एक चांस दे दो मुझे। बोले क्या बनेगा? बोले तोता बना दो। क्या लाल चोंच उसकी, लोग उसको घर में पालते हैं, खीर पूरी खिलाते हैं, बढ़िया चावल खिलाते हैं, बढ़िया आनंद से रहता, कोई टेंशन नहीं, ना भोजन ना पानी की कोई टेंशन नहीं, आराम से घर में रहता, मिठू मिठू बोलता है, राम राम बोलता है। संत ने कहा ठीक बना तो दूंगा, लेकिन तू एक बार तोते से मिल गया। अब वो गया तो एक तोता पेड़ पर बैठ, बहुत सारे तोता पेड़ पर बैठे थे। अब जो बगला हंस बगला यानी कौआ, ये जो थे ना इनने 4 चक्कर पेड़ के लगा लिए, 4 चक्कर, हरा पेड़ हरा तोता, 4 चक्कर लगा लिए, एक भी तोता नहीं दिखा। उसने देखा ये तोता गया कहां? इतने में तोता आया उड़ करके। बोले भाई साहब नहीं मिले हम? बोले नहीं मिले। बोले यार उससे भी कहने लगा तेरी भी क्या जिंदगी है यार, तुझे घर में लोग पालते हैं, खिलाते हैं, पीते, मिट्टू मिट्टू कह करके तुझे प्रेम देते, क्या तेरी जिंदगी है? बोले क्या कोई खाक जिंदगी है? बोले क्या? बोले सालो तुम लोग 4 चक्कर लगा के चले गए, मैं दिखा कहीं इस रंग में, इस पेड़ के रंग में मैं मिल जाता हूं, पता ही नहीं चलता ये कोई जिंदगी है, ये कोई शरीर है, ये कोई स्वरूप है। बोले तू कह रहा है कि घर में तोता तो हूं मैं, लेकिन पिंजरे में बंद कर दे साले, मुझे ऐसा लगता है जैसे आजीवन कारावास दे दिया हो घर में, पिंजरे के अंदर, ये कोई जिंदगी नहीं। बोले तू खुश नहीं है? बोले नहीं खुश हूं। तीनों संत के पास आए, बोले महाराज ये भी खुश नहीं है। तोता बोला एक मौका मुझे दिया जाए, मैं भी बनना चाहता हूं। तोता ने कहा क्या संत जी ने कहा क्या बनोगे? बोले बस एक मौका, क्या बना दो? मोर बना दो। बोले ठीक है मोर बना दूंगा, पहले तुम मोर के पास जाके देखिए, मोर से मिल के आ। वे तीनों मोर के पास गए। जब मोर के पास गए तो पूछा हा,
तेरी भी क्या जिंदगी है? तेरी भी क्या जिंदगी है? जब तू अपने पंख खोल करके नाच करता है, मयूर यानी नृत्य करता है, तो देवांगनाएं भी ऊपर खड़े होकर के तेरे नृत्य का दर्शन करती हैं। तुझे तो भगवान अपने सिर पर धारण करते हैं, मुकुट पर भगवान तेरे पंख का धारण करते हैं। तेरी क्या जिंदगी है? लेकिन तू रो क्यों रहा? वो मोर रो रहा था, बोले तू रो क्यों रहा? मोर बोला जानते हो, जिस पंख की तुम सुंदर सुंदर बात कह रहे हो, जो मेरे पंख है ना, तुम कहते हो जब बरसात में खुलते हैं आनंद आता है, देवंगना देखती है, मैं क्यों रो रहा हूं मालूम है? बोली मेरी माँ, एक व्याध अभी आया था, मेरी माँ को तीर मारा, और तीर मार करके इन पंखों की जो तुम प्रशंसा कर रहा है, उस माँ के शरीर से एक एक पंख निकाल के किसने एक एक पंख निकाला, मेरी माँ तड़प तड़प के मर गई। ये कोई जिंदगी है? मैं भी मरने, मेरे भी कोई व्याध आएगा, मुझे भी मारेगा, मेरे भी लौच लौच करके पंख ले जाए इस खूबसूरती के वजह से। तो तू खुश नहीं? बोले काय का खुश, काय का खुश? तो तीनों चार एक साथ हो गए, चारों एक साथ मिलकर के संत के पास फिर गए। मोर बोला मुझे भी एक मौका दिया जाए। मोर से कहा क्या बनना चाहेगा? बोले मैं वही बनना चाहता हूँ, कुकड़ों को। तो संत जी से कहा कि मुझे एक मौका दिया, मुर्गा बनना है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या बोलता है, सबकी नींद उष्टा देता है, सुंदर सा लगता है, उसकी बढ़िया सुंदर सुंदर आंख है, क्या चाल ढाल है उसकी, बनना चाहता। चारों एक साथ मिलकर के गए। कौआ फिर बोला कि तेरी क्या जिंदगी है, तू कितना सुंदर लगता है, तू कितना अच्छा है, सुबह सुबह तू बोलता है। कौआ को बोला वो मुर्गा, बोले कौन बोला तेरे को, किसने कहा मेरी जिंदगी अच्छी है? कौआ से बोला तूने आज तक मुर्गा बिरयानी सुनी? बोले हाँ। और कौन कौन सी बिरयानियां होती दुनिया भर की, मीट बिरयानी, और कौन सी होती जिन्हें खाए हुए उनको पता। हाँ। बोले एक बात बता, तूने कौआ बिरयानी सुनी? बोले नहीं सुनी। तूने मीट बिरयानी सुनी? सुनी है। बोले तूने मुर्गा बिरयानी सुनी? बोले सुनी है, लेकिन तेने कौआ बिरयानी सुनी कब? कौआ बोला यार जी तो हमने नहीं सुनी। बोले साले हम अभी जी रहे हैं, शाम का पता नहीं कब किचन बिरयानी हमारी बन के तैयार हो जाए, कब कट पिट करके हमारी बिरयानी तैयार हो जाए। एक बात बता, तुझे किसी का डर? कौआ से कहा तुझे कोई मारता है? बोले नहीं मारता। तुझे कोई पीटता है? बोले नहीं पीट। तेरी कोई बेइज्जती करता है? बोले नहीं करता। तुझे कोई नहीं पालता? बोले नहीं पालता। बोले जब तुझे किसी से डर है क्या? कौआ बोला कोई डर नहीं है। क्या तुझे कोई मार सकता है क्या? बोले नहीं मार सकता। क्या तेरी कोई बिरयानी बना सकता है? बोले नहीं बना सकता। बोले साले डर किसका तुझे, तुझे डर किसका है? हमारे तो जिंदगी का भरोसा नहीं। तू कितना खुश है, ना तुझे मरने का डर, ना पिटने का डर, ना डांट का डर, ना इज्जत ना बेइज्जती का डर। तू जहां है तू खुश है भाई। हम लोगों की जिंदगी का भरोसा नहीं। तो कौआ को समझ में आया कि मैं जहां हूं, जैसा हूं वैसा ही अच्छा। इसलिए आप लोग भी जहां हो, जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। ढंग की जिंदगी जीने से अच्छा है ढंग की जिंदगी। दिखावे करने के लिए बहुत दिक्कत होती। बागेश्वर महाराज है, बागेश्वर महाराज की हमने दो चार लोगों को नकल देखी। क्या शक्ति सिद्धि कृपा यहां होती है, होती कि नहीं? भगवान की कृपा यहां होती है ना हृदय में। हमसे भी कछु जाने कहते महाराज तुम भी लेके बांगल लगो, क्या वो ढंड कमंडर सो। हमें प्रारंभ किसने की जी चीज? बागेश्वर महाराज ने की। भाई उनकी परंपरा है, वो निभा रहे हैं। अब उन पर जैसी गुरु कृपा जैसी आज्ञा वो करते हैं अपना काम, हम क्यों लेके बांगे? तो हमें ये एक सूत्र याद आया कि ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है ढंग की जिंदगी जियो। ढोंग करने की कोई आवश्यकता नहीं भाई। हमें ना एक त्रिशूल लेके चलने के बम बम भोले वालों है, हमें 10-20 ठैया माला डालने भाई जगह है, हमें इतने बड़े बड़े चूड़ा पहन, क्या दिक्कत? हमारी करिया कपड़ा पहन के बन जाए तांत्रिक, क्या दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ढंग की जिंदगी जीने से अच्छा ढंग की जिंदगी जी, खुश रहो। सही है दादा जी, जो हो सो हो, भगवान ने जो बनाया वही बन के रहो। बालाजी महाराज की।